हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज कुछ बातें हो जाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिलहज का महीना चल रहा है। किस किस ने रोजा रखा है? मैंने तो पहली तारीख से रोजे रखने शुरू कर दिए थे और अल्लाह के करम से अब तक 4 रोजे कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से मेरे घर बकरा भी आ गया है। ये मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्त सब जाके एक साथ ही बकरे ले आए हैं और बहुत प्यार से इनकी देखभाल कर रहे हैं। ये भी तो सवाब का काम है। कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई, कहा कि जिसने ताकत के बावजूद कुर्बानी ना की वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, और जो करेगा तो कुर्बानी के जानवर का खून बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह ताला पहले उसके गुनाह माफ फरमाएगा। और क्योंकि मैं अकेले रोजे रख रही हूँ अभी, तो इसलिए मैंने चाइनीज प्लेटर मंगा लिया था इफ्तार के टाइम। आई नो ये हेल्दी नहीं है, मगर फिर भी कुछ समझ ही नहीं आता। ये प्लेटर सच में बहुत अच्छा था और सिर्फ 210 रुपए में मुझे मिल गया था। स्विगी से मैंने मंगाया था। मुझे ये बहुत पसंद आया। वैसे मैं इफ्तार में काफी अलग अलग ऑप्शंस ही प्रेफर कर रही हूँ। कभी ये प्लेटर, एक दिन मैंने सैंडविच बना लिया था और वो खा लिया, बस पेट भर जाता है। अकेले में ज्यादा समझ नहीं आता और अपने लिए क्या ही करूं। हाँ, मगर रूह अफ़ज़ा जरूर बनाती हूँ। वैसे इतनी शिद्दत की गर्मी में रोजों का बहुत आराम से गुजर रहे हैं। एक दिन मैंने रास्ते में आते हुए ये चिकन मलाई टिक्का ले लिया था। ये भी बहुत यम था और सिर्फ 200 रुपए का था। बहुत मजा आया था मुझे खा के भी। मतलब हम जो रेगुलर रमजान में खाते हैं फ्रूट्स वगैरह, वो अभी तक मैंने नहीं खाए हैं। बस यही चल रहा है, कुछ हल्का फुल्का, या कभी कुछ ऐसा कि हमने खाना ही खा लिया और फिर खाना खा के डायरेक्ट सहरी कर ली। इस तरह से कर लेती हूँ। हाँ, सहरी में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने बनाई थी नहारी। नहारी के लिए मैंने लिया था यहाँ 1 किलो गोश्त। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। या आप बकरा ईद पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये शान दिल्ली का मसाला आता है नहारी का। ऑयल को गरम कीजिए, उसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाइए। फिर इस आपको गोश्त डालना है। गोश्त डालने के बाद आपको ये शान दहली का मसाला का पूरा पैकेट मिक्स कर देना है। फिर आप डालिए दही और नमक। 4 विसल आने तक आपको इसे पकाना है। गोश्त अच्छी तरह गल जाना चाहिए। गोश्त अच्छी तरह गला हुआ ही इसमें अच्छा लगता है, और मेरा तो 4 विसल के बाद भी नहीं गला था। थोड़ा और ट्राई कीजिए। मतलब अगर आपको लगे कि नहीं गला है चेक करने के बाद, तो 1 विसल और ले लीजिए। और पुरानी दिल्ली की नहारी तो मशहूर है। किस किस की फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोश्त को चेक जरूर याद से कर लीजिएगा। फिर आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए और उसमें आपको मिलाना है 2 चम्मच आटा या बेसन। मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आटे और बेसन में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। और चम्मच आपको बड़ा वाला लेना है, मतलब टेबल स्पून लेना है। और अच्छी तरह से इसे भून लीजिए। इसकी अच्छी तरह भुनाई कीजिएगा। आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है इसमें। ये जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें जाएगा पानी। पानी आपको बहुत ज्यादा मिलाना है। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। चम्मच लगातार चलाते रहिए। आप अंदाजे से इसमें पानी मिला लीजिए कि जो है इसमें के में लम्स ना पड़े, और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी रहे। बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब इसे आपने नहारी में मिला देना है। इससे आपकी नहारी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। ये स्टेप बहुत जरूरी है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ये मैंने सारा पानी मिला दिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे चम्मच चलाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा मिला के फिर चम्मच चलाएंगे, फिर थोड़ा मिलाएंगे। इस तरह करना है। इस पानी को मिलाने के बाद आपने गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है और थोड़ी देर पकाना है इसे अच्छी तरह। इसमें जोश आ जाए और फिर आपकी नहारी सर्व करने के लिए रेडी है। इसे तंदूर की रोटी के साथ खाइए और इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और नींबू जरूर डालिएगा। बहुत यम लगती है। बकरा ईद पे ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बहुत मजे की बनती है मटन के साथ। जब हम छोटे थे तो हमारे डैडी हमें मंजूर भाई की नहारी खिलाते थे, और वो सुबह ही सुबह मिलती थी और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। मगर अब सुबह नहीं मिलती है। चलिए अब कुछ बातें हो जाए। इस महीने में रोजे रखना, जैसे कि सभी जानते हैं, बहुत सवाब है। कुछ लोग 10 रखते हैं, कुछ नहीं भी रख पाते किसी उज्र की वजह से। अगर आप 10 रोजे ना रख पाए, तो आपको चाहिए कि आप
अरफा का रोजा जरूर रखें। अरफा के रोजे का सीधा सा हिसाब है, ईद से एक दिन पहले का आपको रोजा रखना होता है। अरफा का रोजा मतलब 9 तारीख का रोजा होता है चांद की। और इसका हमारे नबी ने फरमाया है कि जो अरफा का रोजा रखता है उसके पिछले साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। और एक आप अपनी अच्छी सी लिस्ट बनाइए और अल्लाह ताला के सामने पेश कीजिए। आप जितनी दुआएं मांगेंगे आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, हर जायज मुराद पूरी जरूर होगी। तो आप ये जरूर करिएगा मेरे कहने से प्लीज। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रखिएगा पूरी तरह प्रॉपरली। ये नहीं कि हम रोजे में सो के गुजार रहे हैं, गर्मी बहुत है तो एसी के आगे ही बैठे हुए हैं। रोजा रखिए और रोजा थोड़ा सा महसूस होना चाहिए शायद। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एहसास होना चाहिए भूख प्यास का थोड़ा बहुत, ताकि हमें इसकी कद्र पता चले। और हमें अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखना जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि फर्ज रोज तो रखते ही हैं, नफली रोजे भी रखने चाहिए। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।